हेलो दोस्तों, मैं अमित तारक क्लासेज मुगराबाद शाहपुर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज वाक्य खंड के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चुनाव जो करने के लिए विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहेंगे एक शब्द में? अकृष्ट पच्चया कहा जाएगा। दूसरा है, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा कहा जाएगा। जो कुछ ना कहे, जो अर्थात जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथ्य होगा। जो घबराने वाला ना हो उसे एक शब्द में अकातर कहा जाएगा। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो गए? आकृष्ट होगा या तो आकर्षित होगा। अगला है, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, उस सेना को क्या कहा जाएगा एक शब्द में? अक्षौहिणी। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहा जाएगा। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे अणिमा कहा जाएगा एक शब्द में। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहा जाएगा? अथऊ कहा जाएगा। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहा जाएगा। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहा जाएगा। उसे अधर्मण कहा जाएगा। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यार्थ कहा जाएगा। जिसकी कीमत कम हो उसे एक शब्द में अनर्थ कहा जाएगा। जो वश में ना हुआ हो उसे एक शब्द में अनायत कहा जाएगा। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे एक ही शब्द में अपस्तुति कहेंगे। स्तुति मतलब क्या होता है? किसी का बड़ाई करना या किसी की प्रशंसा करना। अपस्तुति उसका विलोम हो जाएगा, उसमें निंदा होना। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ना सके उसे अबद्ध कहा जाएगा। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत कहा जाएगा। निष्फल ना होने वाला उसे एक शब्द में अमोघ कहा जाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहा जाएगा। सबसे आगे रहने वाला उसे अग्रणी कहा जाता है। जिसको ना जीता जा सके उसे अजेय कहा जाएगा। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसे अनिश्चित कहा जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके या कहें जो कभी च्युत ना हुआ हो उसे अच्युत कहा जाएगा। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाएगा। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो या कहें तो उसे अनिवार्य कहा जाएगा एक शब्द में। जो अनुग्रह से युक्त हो अर्थात जो कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहा जाएगा। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी बोला जाता है उसे। तो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहेंगे या तो अज्ञानी कहेंगे। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे अव्ययी कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहा जाएगा। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो या गैर कानूनी हो उसे अवैध कहा जाता है। जो भला बुरा ना समझता हो
या सोच समझकर काम ना करता उसे अविवेकी कहा जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे असोच कहा जाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे अचिंतनीय या अचिंत कहा जाएगा। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधूरा कहा जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत होता है। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा उसे अनुश्रुति कहा जाता है। एक एक अक्षर तक उसे अक्षरांशा कहा जाएगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है उसे। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थ गर्मित कहा जाता है। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत कहा जाता है। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहा जाएगा। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपाठ्य कहा जाएगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अपरमेय होता है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनवरा भूमि कहा जाएगा, या तो ऊसर या तो बंजर कहा जाएगा। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहा जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे एक शब्द में अतुलनीय हो कहेंगे। जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली हो उसे अजात अस्मृत कहा जाएगा। मृतकों की अंतिम क्रिया को अजात समृश्रु कहा जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उन्हें अनुत्तीर्ण कहा जाएगा। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे असंख्य कहा जाएगा। जो नष्ट ना हो सके उसे अनश्वर कहा जाएगा। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्ण कहेंगे या अपत कहेंगे। अल्प वेतन पाने वाला उसे अल्प वेतन भोगी कहेंगे एक ही शब्द में। जहां जाया ना जा सके उसे अगम्य कहेंगे। अग्र या आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची कहा जाएगा। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक होता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय कहा जाएगा। अनुभव किया गया है अनुभूत कहा जाता है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहा जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो या कहें कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहेंगे या तो अतीन्द्रिय कहेंगे एक शब्द में। जिसकी आशा ना की जाए अप्रत्याशित कहा जाएगा उसे। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय या कल्पनातीत कहा जाता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे अट्ठास कहेंगे। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे अट्ठास कहेंगे। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे। कभी नहीं मरने वाला उसे अमर कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपहरण कहा जाएगा। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसे एक शब्द में अनिमेष या अपलक या एकटक कहेंगे। जिसके माता पिता नहीं हैं उसे अनाथ कहा जाता है। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहा जाएगा। अणुवीक्षण कहा जाता है जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहा जाएगा। कई व्यक्तियों में एक को अन्यतम कहा जाएगा। काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। कहीं असक्त न रहने वाला अनासक्त कहा जाएगा। ज्यों का त्यों उसे अविकल कहा जाएगा।
जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहेंगे। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय कहा जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन कहा जाएगा। जिसके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल कहा जाएगा। जिसकी आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसमें शक्ति नहीं है उसे अशक्त कहा जाएगा। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ कहा जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसका मन कहीं और हो उसे अनमना कहा जाएगा या अनमनस्क कहा जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसे कभी भेदा ना जा सके उसे अभेद कहेंगे। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहा जाता है। वर्षा का ना होना अनावृष्टि होता है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला अद्वैतवादी कहा जाएगा। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जो नहीं है उसे अनन्य कहा जाएगा। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसे असाध्य कहा जाएगा। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो उसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा। जो समय के अनुकूल ना हो उसे असामयिक कहा जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसे अनन्य भक्त कहा जाएगा। जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। धन्यवाद। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑन कर लें, जिससे नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।